सर्वोदय नमस्कार बच्चों। देखिए, आज मैं आपको कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ाने जा रहा हूँ। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो कर्तुरीप्सित तमम कर्मम। सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता की इच्छा जिस काम को करने में हो, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता के क्रिया करने का फल, कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्मम, कर्ता के क्रिया करने का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेशः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में रमेशः कर्ता है और पठति क्रिया है, तो पठति क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? तो पुस्तकम पर पढ़ रहा है। रमेश किसको पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक को पढ़ता है अर्थात पुस्तक के पन्ना को उलटता है, पुलटता है और उसमें जो विषय वस्तु है उसको अध्ययन करता है। तो रमेश करता है और पठती क्रिया है। ये पठती क्रिया का फल पुस्तकम कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तकम कर्म हुआ। महेशः आम्रम खादति, महेश आम खाता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, महेश आम खाता है। यहाँ खादती क्रिया का फल आम्रम पर पड़ रहा है, अर्थात महेश किसको खाता है? तो आम को खाता है, आम को काटता है, चूसता है, चबाता है, निगल जाता है। तो खादती क्रिया का फल आम्रम पर पड़ता है। कृष्ण नृत्यम करोति, कृष्ण क्या करता है? तो नृत्य करता है, नाचता है। तो करोति क्रिया का फल नृत्यम पर पड़ रहा है। उपेंद्र गृहम गच्छति, उपेंद्र कहाँ जाता है? तो गृहम गच्छति, घर को जाता है। तो यहाँ जाने क्रिया का, गच्छति क्रिया का फल गृहम पर पड़ता है, इसलिए ये गृहम, नृत्यम, आम्रम, पुस्तकम, ये उपरोक्त वाक्य जो है ये सब कर्म है। समझ गए? पुस्तकम, आम्रम, नृत्यम, गृहम कर्म है, क्योंकि क्रिया का फल इन्हीं पर पड़ता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है तथा कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म कारक में, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अब ये कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए रमेशः कर्ता है और इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। और पुस्तकम कर्म है, ये पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। और पठती क्रिया है और पठती क्रिया का फल पुस्तकम पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तकम कर्म हुआ और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अब सूत्र नंबर 1 देखिए। सूत्र नंबर 1, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। इसका अर्थ है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। कर्मणि द्वितीया का मतलब हुआ कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। तो कर्म क्या है? तो कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि रमेशः पुस्तकम पठति, ये पठति क्रिया का फल पुस्तकम पर है। महेशः आम्रम खादति, खाती क्रिया का फल आम्रम पर है, इसलिए आम्रम कर्म है, गृहम कर्म है, नृत्यम कर्म है और पुस्तकम कर्म। तो कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मान लिया कि हम बालक शब्द के रूप लिए
तो बालक के प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है बालका, बालका, बालका। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालका, बालकान। ये पुल्लिंग शब्द अकारांत है। लेकिन यदि हम स्त्रीलिंग शब्द का रूप लिखेंगे आकारांत तो लिखेंगे लता, लते, लता, लताम, लते। द्वितीय में लताम, लते, लता, द्वितीय विभक्ति में रूप चलेगा। और यदि नदी शब्द स्त्रीलिंग दीर्घिकारांत शब्द लेंगे तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नदी, इस तरह से रूप चलेगा। तो द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्यौ, नदी रूप होता है। और नपुंसक लिंग में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक का कर्ता कारक में एक ही समान रूप होता है। जैसे फलम ले लेंगे तो फलम, फले, फलानी, आम्रम, आम्रे, आम्रानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी प्रथमा विभक्ति में, और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी द्वितीय विभक्ति में भी रूप होती है। इसलिए रमेशा पुस्तकम पठती में पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है। अब यहाँ देखिए मोहना सा पुस्तकम पठती, सा जैसे सा पुस्तकम पठती। सा मतलब वह, यहाँ सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए है। वह लड़की, वह स्त्री पुस्तक पढ़ती है तो सा पुस्तकम पठती होगा। और यदि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुल्लिंग है तो स पुस्तकम पठती होगा। और नपुंसक होगा तो तत् पुस्तकम पठती होगा। तो यहाँ सा पुस्तकम पठती, वह पुस्तक पढ़ती है ना। यहाँ स्त्रीलिंग करता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हिंदी में बोली जाएगी। और दूसरा उदाहरण राम फल खाता है तो राम फलम खादति। राम प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए खादति क्रिया हुई। सा भी प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम है, इसलिए पठती ती एक वचन के साथ ती लगाया जाता है, द्विवचन के साथ लगाया जाता है तह, अब बहुवचन के साथ लगाया जाता है अंति। तो इसलिए सा के साथ ती लगाई गई है क्रिया। सा पठती, राम फलम खादती, राम फल खाता है। माता भोजनम पचती, यहाँ देखिए माता भोजनम पचती, माने माता भोजन पका रही है। पचती मतलब पकाना, पच धातु है पकाने के अर्थ में। माता भोजन पकाती है। मोहना क्षेत्रम कर्षति, मोहना क्षेत्रम कर्षति। मोहन खेत जोतता है, किसको जोतता है तो खेत को जोतता है। जोतना क्रिया का फल, कर्षण कर्षति क्रिया का फल क्षेत्रम पर खेत पर पड़ता है, इसलिए क्षेत्रम कर्म कारक है। और क्षेत्रम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि इसका रूप चलता है, जैसे फलम फले फलानि चलता है। शिक्षक छात्रान पाठयति, शिक्षक छात्रान पाठयति। अब यहाँ देखिए शिक्षक किम करोति, शिक्षक कर्ता कारक है और पाठयति क्रिया है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो छात्रम छात्रौ छात्रान, छात्रों को बहुत से छात्रों को पढ़ाता है, इसलिए छात्रान
कौन पढ़ाता है? तो शिक्षक पढ़ाते हैं, इसलिए शिक्षक छात्रान पाठयति। यहाँ छात्रान कर्म हुआ, क्षेत्रम कर्म हुआ, भोजनम कर्म हुआ, फलम कर्म हुआ, पुस्तकम कर्म हुआ। तो आपने देखा कि कर्मणि द्वितीया अर्थात कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। अब आगे देखिए और कहां-कहां द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। कर्म कारक में तो द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। कर्म कारक के अलावा और कहां द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है? देखिए, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। सूत्र नंबर 2, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अभितः का मतलब होता है, अभितः मतलब दोनों ओर। परितः, परितः मतलब चारों ओर। सर्वतः मतलब सभी ओर। सर्वतः मतलब सभी ओर। बच्चों, यदि वाक्य में अभितः शब्द है, अभितः मतलब दोनों, परितः शब्द है, परितः मतलब चारों, और सर्वतः मतलब सभी ओर। यदि वाक्य में अभितः परितः सर्वतः शब्द आए तो उसके संयोग होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देखिए, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर नदी है। गांव के दोनों ओर नदी है, तो किसके दोनों ओर है? जिसके दोनों ओर है, जिसके दोनों ओर है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी, ना कि जिसके दोनों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। जिसके चारों ओर है उसमें द्वितीय। तो यहाँ गांव के दोनों ओर है तो गांव में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। ग्रामम अभितः नदी अस्ति, अर्थात गांव के दोनों ओर नदी है। और गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो हम यहाँ के देख के विभक्ति नहीं लगाएंगे, बल्कि परितः देखकर विभक्ति लगाएंगे। परितः शब्द आ रहा है, इसलिए गृहम परितः, गृहम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो एक वृक्ष तो होंगे नहीं, बहुत से वृक्ष होंगे, इसलिए वृक्षा सन्ति लगाया गया, सन्ति क्रिया लगाई गई। अब देखिए, उद्यान के सभी ओर कांटे हैं। उद्यानम सर्वतः कांटकानि सन्ति, यानी उद्यान के चारों ओर कांटे हैं, या तालाब के चारों ओर उद्यान है, तालाब के चारों ओर वृक्ष है।
तो या सभी ओर वृक्ष हैं, तालाब के सभी ओर है या उद्यान के सभी ओर है, तो उद्यानम सर्वतः कंटकानि सन्ति। यहाँ उद्यानम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, गृहम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। नगरम उभयतः पर्वताः सन्ति, नगरम उभयतः पर्वताः सन्ति, अर्थात नगर के दोनों ओर से, नगर के शहर के दोनों ओर से पहाड़ हैं। पर्वताः सन्ति माने पहाड़ हैं। नदीम अभितः पुष्पाणि सन्ति, नदीम अभितः पुष्पाणि सन्ति, नदी के दोनों ओर फूल हैं। पुष्पाणि सन्ति यानी फूल हैं। गृहम सर्वतः उद्यानानि सन्ति, घर के सभी ओर उद्यान हैं, इत्यादि उदाहरण आप समझ गए होंगे कि अभितः शब्द यदि वाक्य में आता है तो जिसके दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, जिसके चारों ओर, सर्वतः मतलब जिसके सभी ओर शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके सभी ओर, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। समझ गए? अब अगला सूत्र है, और भी बहुत जगह लगाए जाते हैं। कर्म कारक के लगभग कर्म कारक के 12 नियम हैं। आपको मैंने 2 नियम अभी तक बताया, अब आगे मैं बता रहा हूं अगला नियम, ध्यान से देखिए। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, प्रत्यानुधिं निकषा निकषांतरा रांतरेण यावद् भी। इसका मतलब हुआ प्रत्यानुधिं निकषा अंतरा अंतरेण यावद् भी, अर्थात प्रति, प्रति शब्द का अर्थ होता है ओर, अनु, अनु मतलब पीछे, धिंग, धिंग मतलब धिक्कार, निकषा, निकषा मतलब नजदीक, अंतरा, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, यावत, यावत मतलब तक, यावत मतलब तक। बच्चों, प्रति मतलब ओर, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कार, निकषा मतलब नजदीक, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना, यावत मतलब तक। यदि प्रति, अनु, धिंग, निकषा, अंतरा, अंतरेण और यावत शब्द वाक्य में आता है, इतना में से कोई शब्द यदि वाक्य में आएगा तो जिसके ओर, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे देखिए, मोहनः
यमुना, चलिए कृष्णा कर दीजिए, मोहना की जगह कृष्णा से समझिए, कृष्णा यमुना प्रति गच्छति, यानी कृष्ण यमुना की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? यमुना की ओर जा रहे हैं। तो यमुना में यहाँ प्रति शब्द है, प्रति मतलब ओर, किसकी ओर जा रहे हैं? तो यमुना प्रति, तो यमुना की ओर जा रहे हैं, तो यमुना में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। और उमेश विद्यालय की ओर जा रहा है, तो किसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी? उमेशः विद्यालयं प्रति गच्छति, उमेश विद्यालय की ओर जा रहा है। शिवानी घर की ओर जा रही है, शिवानी गृहं प्रति गच्छति। देखिए, तो प्रति शब्द के उदाहरण मैंने बताया, माता शिशु की ओर जा रही है, बच्चे की ओर जा रही है, माता शिशु प्रति गच्छति। ये जो है प्रति शब्द के साथ यदि वाक्य में आता है तो द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जिसकी ओर जा रही है, जिसकी ओर जा रहा है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। और दूसरा है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब पीछे। जैसे राम के पीछे लक्ष्मण गए या जाते हैं, तो राम के पीछे गए ना, तो रामम अनुगतः लक्ष्मणः, राम के पीछे, अनुमन पीछे, गतः लक्ष्मणः, राम के पीछे लक्ष्मण गए। और माता के पीछे बच्चा गया, शिशु गया, तो मातरम अनुगतः पुत्र, पुत्र कर दीजिए या शिशु, माता के पीछे पुत्र गया, पुत्रम जाता है तो गच्छति, मातरम अनुगतः पुत्र या मातरम अनुगच्छति पुत्र, माता के पीछे पीछे पुत्र जाता है, माता के पीछे पुत्र जाता है, तो मातरम अनुगच्छति पुत्र, माता के पीछे पुत्र जाता है। और पाकिस्तानियों को धिक्कार है, तो धिक पाकिस्तानम, धिक पाकिस्तानम, या जो भक्त नहीं है ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। तो देखिए यहाँ वाक्य बनेगा धिक अभक्तम, जो भक्त नहीं है, जो ईश्वर में भक्ति नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है। धिक राष्ट्र अभक्तम, जो राष्ट्र का भक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, उसको धिक्कार है। ऐसा वाक्य बनेगा धिक, धिक शब्द रहने के कारण। निक्सा का मतलब होता है नजदीक, गांव के नजदीक तालाब है, ऐसा वाक्य है। तो गांव के किसके नजदीक? तो गांव के नजदीक, तो ग्रामम निक्सा सरोवरः अस्ति, गांव के नजदीक तालाब है। ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तो यहाँ राम लक्ष्मणम अंतरा, अंतरा मतलब बीच में, राम लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति, यानी राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। अंतरे न बने बिना, अंतरे न बने बिना। सीता सीताम अंतरेण अयोध्या
सीता के बिना अयोध्या सुनी है। शून्य, अयोध्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें यहाँ शून्य शब्द है। जैसा विशेष से होता है वैसा ही विशेषण होता है, वैसा ही क्रिया लगाई जाती है। तो अयोध्या शून्य, सीता के बिना अयोध्या सुनना है। गांव तक नदी है या विद्यालय तक वन है, विद्यालय तक वन है। तो विद्यालयम यावत् वनम अस्ति, विद्यालय तक वन है, गांव तक पहाड़ है। ग्रामम यावत् पर्वताः सन्ति, गांव तक पहाड़ है इत्यादि। मैंने आपको बताया प्रत्यनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण यावद्धि, अर्थात वाक्य में यदि प्रति शब्द है, अनु शब्द है, धिंग शब्द है, निक्षा शब्द है, अंतरा शब्द है, अंतरेण शब्द है, यावत शब्द है, तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जिसके ओर, जिसके पीछे, जिसको धिक्कार है, जिसके नजदीक, जिसके बीच में, जिसके बिना और जहां तक, तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। यहाँ कृष्ण जमुना की ओर जाते हैं तो यमुना में द्वितीय विभक्ति, राम के पीछे लक्ष्मण जाते हैं तो राम में द्वितीय विभक्ति, रामम, और धिक्कार है अभक्त को तो अभक्ता में द्वितीय विभक्ति, गांव के नजदीक सरोवर है तो गांव में द्वितीय विभक्ति, राम लक्ष्मण के बीच में सीता है तो राम लक्ष्मण में द्वितीय विभक्ति। सीता के बिना अयोध्या शून्य है तो सीता के बिना, तो सीता में द्वितीय विभक्ति। विद्यालय तक वन है, गांव तक पहाड़ है तो गांव में द्वितीय विभक्ति, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। बच्चों, आपने सूत्र को, सूत्र नंबर 3 को देखा, इसको उतार लीजिए। प्रत्यनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण यावद्धि, प्रति अनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण और यावत, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अब अगला सूत्र देखें, सूत्र नंबर 4। देखिए बच्चों, सूत्र नंबर 4 है अधि सिंह स्थासाम कर्म। इसका मतलब हुआ कि यदि सिंह धातु, स्था धातु
और आस धातु, सिंह, स्था और आस धातु के पहले यदि अधिक उपसर्ग लगा रहे, ये अधिक उपसर्ग लगा रहे, तो अधिक उपसर्ग लगने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे होना चाहिए सप्तमी विभक्ति, जैसे मोहन सज्जा पर सोता है, सज्जा पर सोता है तो में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, लेकिन अधिक उपसर्ग होने से, अधिक उपसर्ग होने के कारण इसमें मोहना, देखिएगा मोहना शय्याम अधिसेते, मोहन सज्जा पर सोता है। यदि हम ये अधिक उपसर्ग नहीं देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा मोहना सज्यायाम सेते, मोहना सज्यायाम सेते। यहाँ सज्यायाम में सप्तमी विभक्ति है और मोहना सज्याम अधिसेते, अधिक उपसर्ग लगने के कारण यहाँ सज्याम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। तो नियम है कि यदि अधिक उपसर्ग रहे वाक्य में तो अधिक उपसर्ग रहने के कारण सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। मैंने आपको बताया मोहना सज्जाम अधिसेते। दूसरा उदाहरण है स्था, गृहम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, वह घर में रहती है। और नृपः प्रासादम अध्यास्ते, अध्यास्ते, इसका मतलब हुआ वह घर में रहता है। और नृपः प्रासादम अध्यास्ते, प्रासाद मतलब होता है महल, कोठा, छत है। राजा प्रासाद पर है, कोठे पर है या महल पर है, अटारी पर है, भवन के ऊपर है, स्थित है ना, है। तो यहाँ अधितिष्ठति मतलब स्थित रहता है ना, और आस मतलब रहता है। इस अर्थ में राजा प्रासादम अध्यास्ते मुनि आसनम अधितिष्ठति, मुनि आसनम अधितिष्ठति, मुनि आसन पर मुनि आसन पर बैठते हैं। ये पर है, सप्तमी विभक्ति है। महल पर, अटारी पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अधिक उपसर्ग लगने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। अधि सिंह स्थासाम कर्म, इसका अर्थ हुआ यदि अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु, स्था धातु और अस धातु के पूर्व में यदि अधिक उपसर्ग रहे तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। समझ गए? अब सूत्र नंबर 5 देखिएगा। सूत्र नंबर 5, उपान व ध्यान वसः, उपान व ध्यान वसः, इसका अर्थ है उप मतलब समीप,
अनु मतलब अभी बताए थे, अनु मतलब पीछे, अधि और आ देखिए ये कहता है उप अनु अधि और आ उपसर्ग यदि बस धातु के पहले आए, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि बस धातु आए, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए, वस मतलब रहना, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति नहीं होती है। जैसे सह वनम उपवसति, यहाँ देखिए सह वनम उपवसति माने वह वन में निवास करता है, वह वन के समीप में निवास करता है। उपवसति मतलब निवास करता है, वन के समीप में वास करता है या वन में वास करता है। और अनु हरि वैकुंठम अनुपसति, भगवान विष्णु जो है सो वैकुंठ के पीछे में निवास करते हैं या वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, इसका यह अर्थ हुआ। निर्पह प्रासाद राज प्रासादम आवसति, निर्पह राज प्रासादम आवसति, राजा राजप्रासाद में, राजमहल में, राजमहल पर निवास करता है, रहता है। ऋषि पर्ण कुटिलम अधिवसति, ऋषि पर्ण कुटिलम अधिवसति, ऋषि लोग पत्ते की कुटिया में, पर्ण कुटी में निवास करते हैं, रहते हैं, ये अर्थ हुआ। तो यहाँ अधि उपसर्ग है, यहाँ आ उपसर्ग है, यहाँ अनु उपसर्ग है और यहाँ उप उपसर्ग है। इन शब्दों के योग में उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु होता है तो वस धातु आने पर जिसका अर्थ होता है रहना, जिसका अर्थ होता है वस मतलब रहना अर्थ होता है, तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होना चाहिए। में पर है तो घर में रहता है, वैकुंठ में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, तो सीधे होना चाहिए था कुटीरे बसती, लेकिन अधिक उपसर्ग रहने से कुटीरम अधिवसति हुआ है, राजप्रासादम आवसति हुआ है, वैकुंठम अनुवसति हुआ है, वनम उपवसति हुआ है, वन में उपवास करते हैं, रहते हैं, ये अर्थ हुआ। इसलिए इस पे द्वितीय विभक्ति लगाई गई। यदि वाक्य में वस धातु के पहले उप अनु अधि और आ उपसर्ग आए तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। सप्तमी विभक्ति के स्थान पर इसमें सप्तमी विभक्ति लगाई नहीं जाती।
बच्चों अभी अभी जो 5 नंबर का सूत्र है बताया था मैंने कि उपसर्ग यदि अनु उपसर्ग यदि अधि उपसर्ग और आ उपसर्ग यदि बस धातु के पहले हो तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में योग में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। उसके लिए यहाँ एक नियम है कि अभुक्तार्थस्य न उपवस्ती का अर्थ जहाँ रहना न हो, उपवस्ती का अर्थ जहाँ रहना नहीं हो, उपवास करना हो, व्रत करना हो, नियम साधना हो, अंग्रेजी में फास्टिंग जिसको कहते हैं, फास्टिंग करना हो, तो यह नियम जो अभी सूत्र नंबर 5 में बताए थे उपान मध्याह्न बसह, यह नियम लागू नहीं होता है। अर्थात यदि उपवस्ती का अर्थ उपवास करना होता है तो यह नियम लागू नहीं होता है, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मुनि वने उपवसति, यानी ऋषि वन में उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, तो यहाँ बने में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। यहाँ उपवस्ती का अर्थ उपवास करना होगा, निवास करना नहीं होगा। लेकिन जहाँ उपवस्ती का अर्थ निवास करना होगा और तो वहाँ वनम होगा, बने नहीं होगा। विप्रह अरण्य उपवसति, ब्राह्मण जंगल में उपवास करते हैं या नदी तीरे उपवसति, नदी के किनारे उपवास करते हैं। देखिए विप्रह नदी तटे उपवसति, यहाँ उपवस्ती का अर्थ है उपवास करना, व्रत करना, फास्टिंग करना है, संयम करना, नियम धारण करना, निवास करना नहीं है। इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है। नदी तटे बने, इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। और नहीं तो यदि उपवस्ती का अर्थ निवास करना, रहना होता तो नदी तटम होता, वनम होता। इसलिए यहाँ इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। ये निषेध कर रहा है कि उपवस्ती का अर्थ जहाँ उपवास करना, निवास करना न हो के उपवास करना हो, व्रत करना हो, फास्टिंग करना हो, तो ये नियम 5वां जो नियम है उपान मध्याह्न बसह नहीं होता है, बल्कि सप्तमी विभक्ति ही लगाई जाती है।
बच्चों सूत्र नंबर 7 है क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टयो कर्म। इसका मतलब होता है कि क्रोध और द्रोह, क्रोध मतलब होता है क्रोध करना और द्रोह मतलब होता है द्रोह करना। यदि क्रोध और द्रोह क्रियाएं उपसर्ग से युक्त हो तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है और उपसर्ग रहित हो तो चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। यहां देखिए क्रोध मतलब क्रोध करना, जैसे प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति। प्रभु मतलब होता है मालिक, मालिक भृत्यम मतलब होता है नौकर, नौकर। तो मालिक नौकर पर क्रोध करता है तो यहाँ अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अभी उपसर्ग लगने के कारण यहाँ भृत्यम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। भृत्यम का रूप चलता है बालकः के समान, बालकः बालको बालकाः, रामः रामौ रामाः, देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान्। तो देवम बालकम भृत्यम रामम ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, यहाँ भृत्यम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है क्योंकि यहाँ अभी उपसर्ग लगा हुआ है क्रुद्ध धातु के पहले, इसलिए। दूसरा उदाहरण है मंत्री नृपम अभिद्रोह्यति। द्रोह मतलब होता है द्रोह करना। मंत्री राजा से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है। तो यहाँ नृपम किससे करता है? तो राजा से करता है, तो राजा में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। गोपालकः क्षत्रियम अभिक्रोध्यति। ग्वाला क्षत्रिय पर क्रोध करता है। पिता पुत्रम अभिक्रोध्यति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ अभी उपसर्ग होने से क्षत्रियम में, पुत्रम में, नृपम में, भृत्यम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। यदि हम उपसर्ग को हटा देंगे तो इस परिस्थिति में यहाँ नोट देखिए कि उपसर्ग रहित होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध और द्रोह क्रियाएं यदि उपसर्ग से रहित हो अर्थात तो उसमें उपसर्ग नहीं होगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी बल्कि चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे नृपः भृत्याय क्रुध्यति, राजा नौकर पर क्रोध करता है तो यहाँ भृत्याय हुआ है क्रुद्ध धातु के योग में। ब्राह्मणः नापिताय क्रुध्यति, ब्राह्मण नौवा पर, नौवा मतलब ठाकुर पर, बाल दाढ़ी बनाने वाला नापित कहलाता है, हजाम, तो उस पर क्रोध करता है। ये नापिताय और भृत्याय में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों यदि क्रुद्ध और द्रोह, ध्यान से सुनिए, यदि क्रुद्ध और द्रोह क्रियाएं उपसर्ग से युक्त हो तो द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, लगाई जाती है, और उपसर्ग रहित हो तो चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। ये क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टयो कर्म, अर्थात क्रुद्ध और द्रोह क्रियाएं यदि उपसर्ग से युक्त हो तो द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है और उपसर्ग रहित हो तो चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अब अगला सूत्र देखें।
देखिए बच्चों, सूत्र नंबर 8 है, कहता है अभी। अभी उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इसमें कहता है कि यदि अभी और नी उपसर्ग दोनों एक साथ 20 धातु के पहले हो, 20 मतलब होता है रहना, निवास करना, बैठना, स्थित होना। तो कहता है कि अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ यदि 20 धातु के पहले आए तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मुनि एकांतम अभिनिवेशते, मुनि एकांत में निवास करते हैं, तो एकांतम होना चाहिए, एकांत में रहते हैं, तो एकांतम है शून्यम, शून्य में एकांत में रहते हैं, तो एकांतम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। सज्जन सन्मार्ग में अभी पर चलते हैं, यहाँ अर्थ हुआ सन्मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग में रहते हैं, तो सज्जना सन्मार्गम, सन्मार्गम अभिनिवेशते, देवा स्वर्गम अभिनिवेशन्ते, देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। स्वर्गम अभिनिवेशन्ते, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं या निवास करते हैं। तो यहाँ देवता लोग बहुत से देवता है, इसलिए अभिनिवेशन्ते हो गया, नहीं तो अभिनिवेशते देव होता तो अभिनिवेशते होता। आप बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी अभिनिवेशन्ते लगाया गया है। बच्चों, आपने देखा कि अभी और नी उपसर्ग एक साथ यदि 20 धातु के पहले हो, ध्यान से सुनिएगा, अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ यदि 20 धातु के पहले हो तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अब आगे देखें, सूत्र नंबर 9। बच्चों, सूत्र नंबर 9 है कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीय। जिन उपसर्गों का प्रयोग उपपद के समान होता है उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। वे क्रियापदों से मिले नहीं होते, वे क्रियापदों से मिले हुए नहीं रहते हैं। वे अंग्रेजी के प्रीपोजिशन से मिलते जुलते हैं।
वे अव्यय होते हैं। जैसे जैसे मेघम अनुप्रावर्षत, मेघ बरसने के बाद, अनुहरित सुराह, अनुहरिम सुराह, यानी देवता के, विष्णु के पीछे देवता लोग, अति देवान, अति देवान। तो यहाँ देवान में, हरिम में, मेघम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। कर्म प्रवचनीय जो है, जिन उपसर्गों का प्रयोग उपपद के समान होता है उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। वे अंग्रेजी के प्रीपोजिशन से मिलते जुलते हैं, वे अव्यय होते हैं। जैसे मेघम अनुप्रावर्षत, यहाँ अनु शब्द अव्यय है, अनुप्रावर्षत पूरा शब्द अव्यय हो गया। मेघ बरसने के पश्चात, बाद में या पीछे कहिए। अनुहरिम सुरा, हरि मतलब विष्णु, अनु मतलब पीछे, विष्णु के पीछे देवता। इन वाक्य में अनुहरिम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। अतिदेवान कृष्ण, अतिदेवान कृष्ण। देवताओं में देवताओं में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ देवान में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। बच्चों, कर्म प्रवचनीय योग है द्वितीय, यानी कर्म प्रवचनीय जो है वह जिन उपसर्गों का उपपद के समान प्रयोग होता है उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। वे क्रियापदों से मिले नहीं रहते, वे अव्यय होते हैं, वे अंग्रेजी के प्रीपोजिशन से मिलते हैं। उनके योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। सूत्र नंबर 10, सूत्र नंबर 10 देखिए, क्रिया विशेषणे द्वितीय, क्रिया विशेषणे द्वितीय, अर्थात क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे गीता मधुरम गायती, यहाँ गायती क्रिया है, इसका विशेषण मीठा है, मधुरम है, इसलिए मधुरम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। मेघा, मेघा करता है, और मंदम, मंदम क्रिया विशेषण है, मंदम मंदम गर्जंती, मेघ धीरे धीरे गरजते हैं। अश्व द्रुतम धावती, घोड़ा शीघ्र दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। गजः मंदम मंदम चलती, मंदम मंदम चलती, हाथी जो है सो धीरे धीरे चलता है। बाला, बाला तीव्रम धावंती, बच्चे तेजी से दौड़ते हैं। इन सभी शब्दों में मंदम मंदम, द्रुतम, मंदम मंदम, तीव्रम, मधुरम, इन सभी शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण है, तो क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। आपने देखा। अब सूत्र नंबर 11 बहुत ही उपयोगी सूत्र है। सूत्र नंबर 11 को ध्यान से देखें, प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सूत्र हैं। सूत्र नंबर 11, काला धनो रत्यन संयोगे द्वितीया।
बच्चों सूत्र नंबर 11 को ध्यान से देखिए। सूत्र नंबर 11 है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी द्वितीया। काला ध्वनो अत्यंत संयोगे द्वितीया। इसका अर्थ है कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्रिया की अभिव्यक्ति हो, क्रिया के अतिशय लगाव हो या अभिव्यक्ति हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्रिया का अतिशय लगाव हो तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी यानी नदी कोस भर तक टेढ़ी है तो क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई। मासम व्याकरणम, मासम व्याकरणम अपठत, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया तो ये मासम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई। महीने भर तक व्याकरण पढ़ लिया गया तो क्रिया के अतिशय लगाव होने के कारण कालवाची और मार्गवाची शब्दों के, अब यहाँ देखिए क्रोशम है मार्गवाची शब्द, कोस भर यानी किलो, एक कोस होता है 3 किलोमीटर का, कोस भर कहने का मतलब है 3 किलोमीटर तक यानी मार्गवाची शब्द हुआ। और मासम कालवाची शब्द हुआ। महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया तो मासम में क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। क्रोशम यावत पर्वता संति, कोस भर तक पहाड़ हैं। योजना योजनम समुद्रा संति, एक योजन होता है 4 कोस का, 4 कोस यानी 4×12 किलोमीटर का। तो कहता है कि योजनम समुद्रा संति, योजन भर तक समुद्र है तो योजनम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। बच्चों ये बहुत ही उपयोगी सूत्र है, परीक्षोपयोगी सूत्र है। इसलिए काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी द्वितीया, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। किसमें? कालवाची में, काल को बोधित करने वाला, बताने वाला और मास को बताने वाला शब्द में, काल और मार्ग को बताने वाला शब्द में द्वितीया विभक्ति। क्रोश है मार्गवाचक शब्द और मास है कालवाचक शब्द। एक क्रोश और मास में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। अब अगला सूत्र है, अंतिम सूत्र है, सूत्र नंबर 12। सूत्र नंबर 12 विभाषा, विभाषा दिवः करणम। इसका अर्थ होता है कि दिव धातु, दिव मतलब होता है खेलना, दिव मतलब खेलना क्रिया के योग में, दिव मतलब खेलना, दिव मतलब खेलना, खेलना क्रिया के योग में विकल्प से, खेलना क्रिया के योग में विकल्प से यानी आवश्यकता अनुसार द्वितीया या तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन अक्षान दिव्यति, दिव्यति मतलब खेलता है, अथवा दुर्योधन अक्षय दिव्यति माने पासों से खेलता है या पासा को खेलता है। खत्म हो गया। दुर्योधन पासों से खेलता है या दुर्योधन पासों को खेलता है। पासा मतलब होता है जुआ, जुआ को खेला जाता है पासों से।
तो यहाँ जुआ खेलता है, पासा से खेलता है, तो पासों को खेलता है तो हुआ द्वितीय विभक्ति। अब पासों से खेलता है तो हुआ तृतीय विभक्ति। तो दिन खेलना क्रिया के योग में विकल्प से अर्थात आवश्यकता अनुसार द्वितीय या तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। सह अक्षान अक्षयवाद दिव्यते। बच्चों, मैंने आपको कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के जितने नियम हो सकते थे, जितने नियम हैं और उदाहरण हैं, सभी मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे देखें, जैसे रामा फलम खादती, राम फल खाता है। क्या खाता है? फल को खाता है, तो फलम खादती। ग्रामम परितः पर्वताः सन्ति, गांव के दोनों ओर अभितः है। ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं। ग्रामम निक्षा नदी अस्ति, गांव के नजदीक नदी है। स्वामी भृत्यम अभिक्रुध्यति, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है, तो गृहं में द्वितीय विभक्ति। चौरा गृहं प्रविशति, चोर घर में प्रवेश करता है। सह मधुरम वदति, यहाँ देखिए मधुरम क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। सह मधुरम वदति, सह अक्षान दिव्यति, वह पासों से खेलता है, अर्थात जुआ खेलता है। अब आप अभ्यास बनाएंगे। राम का घर यहां से दूर है, गंगा के दोनों ओर वृक्ष हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, राम सबसे श्रेष्ठ है या बढ़कर है, कोस भर तक नदी टेढ़ी है, बहुत दूर तक पहाड़ है, राम ने रावण को बाणों से मारा, रावण ने सीता से भीख मांगी। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों, एक नियम और है, अब मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। यदि अकथित वाद में अनुवाद बनाना होता है, एक द्विकर्मक क्रिया होती है। एक में वाक्य, किसी वाक्य में दो दो कर्म होता है, तो जब दो दो कर्म होता है तो द्विकर्मक धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अभी तो हम केवल आपको उस सूत्र को सुना देता हूं मैं। सूत्र है दुहयाच पच दंड रुद्ध पक्ष चिब्रू सासजी मत मुसाम कर्म युग स्यात कथितम तथा स्या नेहरे कृष्णहाम। दुह, दुह मतलब होता है दोहना, याच मतलब मांगना, दुह याच, पच, पच मतलब पकाना, दुह याच पच, दंड, दंड मतलब दंड देना, रुद्ध मतलब रोकना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब बोलना, मथ मतलब मंथन करना, और मूस मतलब चुराना। ये सब क्रिया द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातुओं के योग में कर्म, जैसे ग्वाला गाय दूहता है, गाय के दूध दूहता है, तो एक तो गाय को दूहता है, दूसरा दूध को दूहता है, तो ये दूध दूहना ये द्विकर्मक क्रिया है। तो ये द्विकर्मक क्रिया में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, अर्थात गोपः गाम दुग्धम दुग्धि। ग्वाला गाय को दूहता है और दुग्धम दूध को दूहता है, दुग्धम दुग्धि। तो इसमें गाम में द्वितीय विभक्ति और दुग्धम में भी द्वितीय विभक्ति लगाई गई। अब ये सूत्र
सूत्र जो है सो मैं आपको अगले दिन समझाऊंगा, या और भी अनुवाद का भी नियम है। अनुवाद पाठ में जब जाऊंगा तब ये अकथितवाद में जब अनुवाद बनाया जाता है, जब और विशेष इन नियमों को, अभी जो कारक का नियम है, इन नियमों को सीख लेंगे तब मैं बताऊंगा। दुह्याच प्रचदंड रुद्रप्रेक्ष चिब्रुसास जीमथमुसा कर्मजित स्यात् कथितम तथा स्या निहरी कृष बहाम। नि हृ कृष और बह, इन सब धातुओं के योग में अकथित बात में अनुवाद बनाने में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अभी यह सूत्र कारक प्रकरण में कर्म कारक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया, और अगले क्लास पे इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।